नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री जगमोहन आनंद जी, जो अभी 3 राज्यों में चुनाव में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और 2024 के बारे में आगे क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्यों में अपनी जीत दर्ज की है। धन्यवाद मेरे साथियों। 3 राज्यों की जो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसके लिए मैं यहाँ की जो राज्यों की चारों राज्यों की जनता, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसके नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है, बड़ी मैंडेट दिया है, मोदी जी की जो गारंटी है उसको स्वीकार किया है, उस गारंटी को माना है, उसके लिए मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये करिश्माई जो हम लोगों ने जीत हासिल की है, इसका श्रेय सिर्फ मोदी जी को जाता है। और जनता ने जो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, उस गारंटी को मोदी जी ने पहले भी कहा है और आगे भी कह रहे हैं, जनता की सेवा में दिन रात वो कार्य करते रहेंगे। और इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी आने वाले निगम के चुनाव, 10 की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव और विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, जनता के आशीर्वाद से हम जो उनसे है मनोहर जी के नेतृत्व में तीसरी बार भरपूर बम्पर जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और आपके सभी व्यूअर्स को, आपके जितने भी चैनल के जो दर्शक हैं, जिनको मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबको धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि इसी प्रकार से आप हरियाणा सरकार के ऊपर, मनोहर जी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जिससे कि हम जनता की सेवा निरंतर उसी भाव से करते रहें। भाजपा 75 पार का नारा दे रही थी, कांग्रेस 80 पार का नारा दे रही थी, सपना उनका बीच में रह गया। नहीं, देखिए, मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस देश से बाहर होती जा रही है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी के चरण पड़े हैं, वहाँ वहाँ का बंटाधार होता जा रहा है। और हरियाणा में भी इनकी गुटबाजी है। गुटबाजी, इनको रात को मुख्यमंत्री बन करके सोते हैं, 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलते हैं, बिना सिर पैर के। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी के साथ कार्य किया है, आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के अब लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो जूते काटने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे खेत में काम करने वाला एक किसान हो, उनके बच्चे एचसीएस अफसर लग रहे हैं, उनके बच्चे बिजली विभागों में नौकरियां पा रहे हैं, उनके बच्चे अन्य विभागों में नौकरियां पा रहे हैं। आज से पहले क्या होता था, किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, एक प्रकार का दलाली का जो अपना गैंग था वो बना हुआ था। तो उससे चीज़ों से इनको मुख्यमंत्री जी ने निकाला। और आज ईमानदारी के साथ जिस प्रकार से प्रदेश में काम हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि जनता सब चीज़ें देख रही है। एक शरीफ और नेक दिल इंसान मुख्यमंत्री जी जो सबके लिए काम कर रहे हैं, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके काम कर रहे हैं, तो उनको अपना जनता पुनः आशीर्वाद जरूर देगी। भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव जीतने पर कह रहे हैं कि अब पता लग गया पनौती कौन है, पनौती जहाँ मोदी जी को कहा जा रहा था। नहीं, देखिए, वो एक उनकी सोच है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बयानों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको बोलने का ही नहीं पता। और मेरे कई कांग्रेसी मित्र हैं, मतलब जिनमें अच्छे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि हमारे नेता को बोलने का पता नहीं है। तो इस प्रकार की भाषा का, जब आप भाषाओं की मर्यादाओं को लांघते हैं और भाषा एक देश के प्रधानमंत्री के लिए यूज करते हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी जाकर के अपने देश को नीचा दिखाने का जो कार्य करते हैं, तो जनता के पास एक वोट की ही ताकत होती है। जनता लठ तो उठा नहीं सकती, जनता के पास समय होता है और समय होता है वोट का। तो जनता वोट के माध्यम से बता देती है। तो जनता ने वोट के माध्यम से बना दिया कि पनौती किसको कहना चाहिए। 2024 की गारंटी कैसे देखते हैं? 2024 की गारंटी कार्यों के ऊपर, विकास के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, बिना खर्ची, बिना पर्ची के ऊपर, ये हम मानते हैं कि 2024 में मनोहर जी जिस प्रकार से 20-20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में करनाल विधानसभा भी हम इस बार, जो मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, करनाल विधानसभा से भी मुख्यमंत्री 1 लाख के पार, और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें, और 75 पार का जो नारा हमने पिछली विधानसभा में चुनाव में दिया था, किसी कारणवश वो हम लोग 40 सीटों पर तो रहे थे, लेकिन इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि जनता के आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के सहयोग से, क्योंकि आप लोग भी सारा दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, पत्रकार साथियों को जो पता होता है, आप विपक्ष की और पक्ष की दोनों की आवाज़ होते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है,
आप हमारे अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, जो जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, आपके भी सहयोग की निरंतर अपेक्षा रहेगी। आप सब लोगों के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरी बार अपना हरियाणा प्रदेश की सेवा अवश्य करेंगे। कांग्रेसियों ने एक यहाँ मीडिया के साथ भ्रमण किया था, आपका नाम ज्यादातर लिया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो नाम तो एक्चुअली क्या है कि वो बस पे भ्रमण कर रहे थे और करनाल की जो कुछ दशा है उसके बारे में बता रहे थे। तो ये एक किस्म की ना उनकी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। मैं नाम लेकर ही कहूँ, त्रिलोचन सिंह जी की या किसी और की, या कांग्रेस में कई कैंडिडेट है यहाँ पर, वो अपना विधायकी के लिए या अपने टिकटों के लिए वो लड़ाई और उस नाते से वो काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमारी कोई कमी है तो दिखाएं और हम उस कमियों को ठीक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भ्रमण किया, जिस प्रकार से काम किया, आज मैं चाहूँगा कि आज आप उनसे भी इंटरव्यू जाकर के अवश्य लें और उनको पूछें कि जो ये बस का भ्रमण था, अब इन 3 राज्यों में आपने देख लिया कि क्या हो गया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई हम जनता के प्रति हमारी जवाबदेही तय हो, तो अगर कहीं हमारी कमी है तो उसको हम अवश्य ठीक करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अच्छा काम कोई अगर हुआ है उसको भी त्रिलोचन सिंह जी को बस में बैठ करके घुमा करके दिखाना चाहिए। जिस प्रकार से पानी का जल भराव होता था, चाहे वो लाइटें होती थी, चाहे वो कोई अपना करनाल के लिए आवागमन का साधन था, जिस प्रकार से फ्लाईओवर 150 करोड़ रुपए का लगभग अपना जो मेन बाजार को जो जाम की परिस्थिति बन रहती थी वहाँ, मतलब इतने सैकड़ों काम हुए हैं। और अगर कहीं छोटे काम है, कहीं कोई गंदगी का ढेर लग भी गया या कोई चीज़ है, तो ये आज आप अपना घर देखिए। अब हमारा अगर घर बड़ा है या जब घर हमारा 2 कमरे का है तो कोई एक कोना कभी गंदा किसी सफाई की वजह से रह जाता है। तो उसी प्रकार ये सारा प्रदेश मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, करनाल उनकी विधानसभा, कहीं अगर कोई कमियां तो उनको हम अवश्य दूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से उनको भी कहूँगा कि हमें जागरूक करने का प्रयास करते रहें। हम बिल्कुल जागरूक हैं और उनकी बातों को हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जिस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, जिस वर्चस्व की लड़ाई उनकी चल रही है, उनका सिर्फ मकसद वही है। लेकिन उस मकसद में अगर हमारी कोई कमी निकलती है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम उसको दुरुस्त करने का काम अवश्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुशियां साझा करने के लिए आ रहे हैं करनाल में या कोई और उद्देश्य है? मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम जो सा है वो कई अप्रिय कारणों से वो तब्दीली हुई है, आज वो करनाल नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और मुख्यमंत्री जी का स्नेह और प्यार करनाल की जनता के साथ सदैव रहा है। और मुझे लगता है कि भाई मुख्यमंत्री जी निरंतर करनाल की सेवा एज विधायक के रूप में और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में वो निरंतर इसी प्रकार करते रहे। परमात्मा उनको दीर्घायु दे और उनका जो प्यार और स्नेह है सभी कार्यकर्ताओं पर इसी प्रकार बना रहे। आज के दिन में ये आप लोगों के माध्यम से ये प्रभु से कामना करता हूँ।